नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 8 जुलाई 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने को लेकर आई दोस्तों एक बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। क्या अब महिलाओं को मिलने वाले हैं स्मार्टफोन? जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव। अब इस नए तरीके से देने होंगे एग्जाम। पेपर की बजाय अब टैबलेट पर होंगे आपके एग्जाम। वहीं दोस्तों मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई। राजस्थान में बारिश का आंकड़ा औसत से भी अधिक पहुंचा। अब 9 जुलाई से इन 13 जिलों में होगी भारी बारिश। वहीं दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर की मुलाकात। सियासी गलियारों में चर्चा हुई शुरू। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर इस मुलाकात के पीछे की क्या वजह थी। इसी के साथ ही दोस्तों 75,000 नौकरियां, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी, बिग गिफ्ट थीम पर होगा राजस्थान का बजट। आयुष्मान में कवर होगी महंगे इलाज वाली बीमारियां। बारिश से फसल हुई चौपट, बढ़े सब्जियों के दाम, टमाटर हुआ 100 के पार। वहीं दोस्तों पेपर लीक की जांच एसओजी ने अपने हाथ में ली। वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक और पेपर प्राप्त करने वाले 11 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ ही दोस्तों घरेलू पानी से गाड़ी धोने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। घर में अगर लीकेज मिला तो देनी होगी 1,000 रुपए की पेनल्टी। कट सकता है दोस्तों आपका कनेक्शन। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों 75,000 नौकरियां, पेट्रोल और डीजल सस्ता करने की तैयारी, बिग गिफ्ट थीम पर होगा राजस्थान का बजट। आयुष्मान में कवर होगी महंगे इलाज वाली बीमारियां। देखिए दोस्तों राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी, तो वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान झेल चुकी भाजपा सरकार आगामी उपचुनाव को देखते हुए बजट घोषणाएं करेगी। बजट से पहले कई समीक्षा बैठकों में फीडबैक आया था कि युवा और कर्मचारी वर्ग बीजेपी से नाराज है। अब बजट के जरिए नाराज वर्गों को साधा जाएगा। वहीं दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए थे कि राजस्थान की वित्तीय सेहत बढ़िया चल रही है। सूत्रों के अनुसार अब यही कारण रहेगा कि राज्य सरकार अपने पहले ही बजट को जनता के सामने एक बिग गिफ्ट के रूप में पेश करना चाहती है। अब दोस्तों सवाल ये भी है कि इस बिग गिफ्ट में जनता को सरकार क्या क्या गिफ्ट दे सकती है। तो देखिए दोस्तों इसमें एक साल में 75,000 भर्तियां हो सकती है। युवाओं को हर महीने नौकरी की सौगातें मिलेगी। वहीं दोस्तों महिला आरक्षण का दायरा अन्य विभागों में भी बढ़ाने की इसमें तैयारी की जा रही है। वहीं राजस्थान में भी लखपति दीदी योजना लागू की जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। वहीं दोस्तों इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार ने चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना के तहत आम लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की जो सुविधा दी थी, उसमें अब सरकार महंगे इलाज वाली बीमारियां और डे केयर पैकेज को भी शामिल करेगी। इस योजना को पहले चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सी योजना की बात कर रहे थे। वहीं दोस्तों इसके अलावा रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का भी फैसला सीएम स्तर पर तो अभी पेंडिंग है, शायद वो अभी अप्रूव भी हो सकता है। वहीं वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने की भी तैयारी है। वहीं दोस्तों बजरियों के दाम भी घटेंगे, नई नीति तैयार कर ली गई है। स्टेट हाईवे भी टोल मुक्त हो सकता है। वहीं दोस्तों इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें कम करने पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान देश में पेट्रोल की ज्यादा कीमतों को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पहले नंबर पर था। भाजपा ने पेट्रोल की ज्यादा कीमतों को चुनाव में मुद्दा भी बनाया था। अब दोस्तों इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार पेट्रोल के दामों में भी कटौती कर सकती है, पेट्रोल की कीमत कम कर सकती है। फिलहाल आपका इस पर क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने को लेकर आई दोस्तों बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने लिया फैसला। देखिए दोस्तों राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में चली गई। योजना के तहत जहां 1,33,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने थे, वहां मात्र 24,56,000 महिलाओं को ही इसका लाभ मिल पाया था। प्रथम चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन देने के लिए सरकार ने 1,600 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, वो 24,56,000 को ही स्मार्टफोन के वितरण में ही पूरा हो गया। वहीं दोस्तों इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा की पालना में भी स्मार्टफोन वितरण कार्य को आचार संहिता के कारण बंद कर दिया गया था। अब इस योजना को चालू रखना है या नहीं, इसे लेकर सरकार ने बताया है कि महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय किया जाएगा। यानी दोस्तों अभी भी उम्मीद है कि सरकार अब आगे ये स्मार्टफोन वितरण कर सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा बदलाव, अब इस नए तरीके से देने होंगे एग्जाम।
देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है। जहां 10,000 अभ्यर्थियों तक की परीक्षा में कंप्यूटर पर पेपर देने की तैयारी कर ली है, वहीं बड़ी भर्ती परीक्षा में इस व्यवस्था को लागू करना अभी चुनौती से कोई कम नहीं है। ऐसे में बोर्ड ने अब तक 1 लाख और इससे भी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को टैबलेट पर देने की योजना बनाई है। अभ्यर्थियों को पेपर टैबलेट पर दिया जाएगा। परीक्षा होने के बाद टैबलेट जमा किए जाएंगे। बोर्ड टैबलेट खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कोई भी पेपर प्रिंट नहीं करवाए जाएंगे। पेपर ऑनलाइन ही तैयार होंगे और ऑनलाइन ही अभ्यर्थियों को कंप्यूटर और टैबलेट पर दिया जाएगा। ये प्रयोग सफल हुआ तो राजस्थान नई व्यवस्था से भर्ती परीक्षाएं करवाने वाला देश का पहला राज्य होगा। वहीं दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किए गए इस बड़े बदलाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आपका क्या विचार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लड़कियों को शादी करने के लिए सरकार देगी 51,000 रुपए, बस ऐसे करना होगा आपको अप्लाई। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार उन परिवारों को सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च खुद नहीं उठा सकते हैं। योजना का उद्देश्य इन परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनकी बेटियों की शादी में मदद करना और ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बाधाओं के कारण लड़कियों की शादी में कोई रुकावट न आए। वहीं दोस्तों, राज्य सरकार योजना के तहत योग्य लड़कियों को उनके विवाह के समय 31,000 से लेकर 41,000 रुपए की सहायता देगी। इस योजना में लगभग 24 करोड़ रुपए की बचत का प्रावधान है। प्रदेश की लड़कियां अगर 10वीं पास करती है तो सरकार उन्हें उनके विवाह के समय 41,000 रुपए देगी। अगर प्रदेश की लड़कियां 12वीं पास करती है तो सरकार उन्हें उनके विवाह के समय 51,000 रुपए देगी। वहीं दोस्तों, इसके लिए दुल्हन और उसका परिवार भी राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए और उनके पास इनकम का कोई अन्य स्रोत भी नहीं होना चाहिए। दुल्हन ने कम से कम 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी की होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, जन आधार, भामाशाह कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शिक्षा योग्यता मार्कशीट, प्रमाण पत्र, इन सब की आपको जरूरत होगी और आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों। राजस्थान में बारिश का आंकड़ा औसत से अधिक पहुंचा। अब 9 जुलाई से इन 13 जिलों में होगी भारी बारिश। देखिए दोस्तों, राजस्थान पर इस बार मानसून मेहरबान है। लगभग प्रदेश के सभी जिलों में बरसात हो रही है। बारिश का आंकड़ा औसत से भी अधिक पहुंच गया है, जिससे कई जिलों में बारिश का पानी भर गया, जिससे कई जगह मकान ढहने और पानी में बहने से कई लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश समेत हाड़ौती अंचल में बीते 2 दिन में हुई जोरदार बारिश से नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, आज यानी 8 जुलाई को भारी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज होने की थोड़ी संभावना है। कल और परसों यानी 9 और 10 जुलाई से फिर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिन में दोपहर बाद आंधी के साथ ही बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पुनिया बोले, राजस्थान में CM और प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर चर्चा नहीं। राहुल गांधी की गाड़ी चलते चलते पटरी से उतर जाती है। गहलोत आला कमान को देते थे भारी पैसा। देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा कि पार्टी में CM या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए कहा कि उनकी गाड़ी पटरी पर चलते चलते उतर जाती है। राहुल के हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान पर पुनिया ने कहा कि पूरे समाज को हिंसक बताना ये गलत है, वे देश से माफी मांगे। इतना ही नहीं, सतीश पुनिया ने राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को खर्ची की सरकार बताया। पुनिया ने यह भी कहा कि विधानसभा में हंगामा कर कांग्रेस पेपर लीक और करप्शन के मुद्दों को भटकाना चाहती है। कांग्रेस में खर्ची की सरकार थी, बहुत बड़ा पैसा आलाकमान को देना पड़ता था, तब उनकी सरकार चलती थी। भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अभी तक समय कम मिला और समय मिलेगा तो अपने आप को साबित भी कर देंगे। कांग्रेस में सत्ता में नहीं आने की बौखलाहट है। दिलावर बोले, देश की जनता राहुल को माफ नहीं करेगी। विदेशी महिला से पैदा हुआ बेटा बेटी देश के खिलाफ ही काम करेंगे। देखिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के नागरिकों को हिंसक और झूठा कहा है। देश का इससे बड़ा अपमान और क्या ही हो सकता है। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। विदेशी महिला से पैदा बेटा देश का भला नहीं कर सकता। मंत्री मदन दिलावर बीते दिन झुंझुनू के दौरे पर थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए दिलावर ने राहुल गांधी के बयान, कोचिंग छात्रों की आत्महत्या और किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर अपने विचार रखे थे। CM बोले, 70,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। कांग्रेस सरकार में 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठारघात किया। पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई थी। 19 में से 17 परीक्षाओं के तो पेपर लीक हुए थे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पेपर लीक नहीं होने देंगे और वहीं पेपर लीक करने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। सरकार बनने के साथ ही हमने एसआईटी गठित की। अब तक पेपर लीक करने वाले 108 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं इसी दौरान सीएम ने कहा कि हमने 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम इससे भी ज्यादा भर्तियां करेंगे। जितने भी पद खाली है उन सभी को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। अब घरेलू पानी से गाड़ी धोने पर 1,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। घर में लीकेज मिला तो देनी होगी 1,000 की पेनल्टी। कट सकता है आपका कनेक्शन भी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू के अलावा अन्य किसी भी काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ, हम आपको एकदम सही बात बता रहे हैं, क्योंकि अब घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न तो गाड़ी धो सकेंगे और न ही किसी निर्माण में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता है, घर में लीकेज मिलती है, तो ऐसी स्थिति में 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। वहीं दोस्तों, इतना नहीं, जुर्माना वसूलने के साथ ही आपका पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। धर्म परिवर्तन के नाम पर कैंसर ठीक करने का दावा। चंडीगढ़ से ली ट्रेनिंग। अंधविश्वास ऐसा, लोग कहते बिना दवा सही हो गए। देखिए दोस्तों, भरतपुर में धर्म परिवर्तन का सेंटर चलाने वाले दंपत्ति प्रार्थना से कैंसर ठीक होने का दावा करते थे। जी हाँ, शहर में चर्च फाउंडेशन चलाने वाले रविंदर कुमार की पत्नी रूबी ने चंडीगढ़ से बकायदा ट्रेनिंग ली थी। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को जोड़ते थे। सेंटर से जुड़े लोगों पर अंधविश्वास इस कदर हावी है कि वे कहते हम बिना दवा के सही हो गए। मतलब दोस्तों, आप एक बात सोच के देखिए, कैंसर का इलाज बिना दवा के कैसे हो सकता है, वो भी बस प्रार्थना से। ऐसा होना संभव नहीं है। वहीं दोस्तों, अब इस मामले में मथुरा गेट थाना इंचार्ज करण सिंह राठौड़ बताते हैं कि 5 जुलाई को भरतपुर शहर में रीको के पास फाटक नंबर 39 पर चर्च फाउंडेशन रविंदर के घर के आगे काफी भीड़ थी। धर्म परिवर्तन की बात को लेकर लोग झगड़ रहे थे। स्थिति को देखते हुए 28 लोगों को हिरासत में लिया गया। मतलब दोस्तों, आप जरा सोच कर देखिए, लोगों पर यह अंधविश्वास किस कदर हावी है कि लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज केवल प्रार्थना से करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसे बाबाओं, ऐसे पाखंडियों, ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले घटिया लोगों से बचे। ये आपका सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका पैसा ऐंठना चाहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति खराब करना चाहते हैं। इसके अलावा इनसे आपको कोई लाभ नहीं होगा। अवान सरपंच ने मेधावी स्टूडेंट्स को करवाई हवाई यात्रा। टॉपर्स को जयपुर से दिल्ली तक हवाई जहाज में करवाया सफर। देखिए दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई बोर्ड में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्र और छात्राओं को आवान सरपंच दिव्यांशु भारद्वाज ने प्रगति की उड़ान योजना के तहत हर साल की तरह इस बार भी हवाई सफर करवाया। आवान सरपंच ने इन मेधावी स्टूडेंट्स को हवाई जहाज से प्रदेश की राजधानी जयपुर से देश की राजधानी दिल्ली की सैर करवाई। इनमें 10वीं में 94.83% अंक प्राप्त करने वाली राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल आवान की रीना प्रजापत और 12वीं में 95.60% अंक प्राप्त करने वाले शहीद नारायण राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पंकज प्रजापत तो कभी रेल में नहीं बैठे थे और उन्हें एक प्लेन में बैठने का यानी हवाई जहाज में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार सीबीएसई से 10वीं परीक्षा में 95.2% अंक लाने वाली निजी स्कूल सुधा सागर की सुहानी चंदेल और इसी स्कूल की 12वीं परीक्षा में 91.8% लाने वाली अंकिता जैन को भी हवाई यात्रा करवाई गई। इन्होंने संसद भवन, इंडिया गेट, बिरला मंदिर, लाल बहादुर शास्त्री म्यूजियम और राष्ट्रपति भवन भी देखा। खेत तलाई के लिए मिल सकेगा 90% तक अनुदान। कृषि विभाग ने फार्म पौंड योजना के तहत भूजल संरक्षण के लिए जारी की गाइडलाइन। देखिए दोस्तों, राजस्थान में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम को लेकर अब कृषि विभाग ने नई कवायद शुरू कर दी है। कवायद के तहत सिंचाई में प्रयुक्त पानी की बचत को बढ़ावा देने के लिए खेत तलाई बनाने के लिए नई शर्त जोड़ दी है। इसके तहत किसान को फार्म पौंड योजना के अनुदान का लाभ उठाने के लिए खेत में फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई का संयंत्र ही लगाना पड़ेगा। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ब्रेस्ट और हिप ऑपरेशन में महिलाओं के अंगों के फोटो चेहरे के साथ पोर्टल पर अपलोड हो रहे, लीक का खतरा। देखिए दोस्तों, ये बड़ी अहम जानकारी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान हेल्थ योजना का क्लेम पास करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है। योजना में ऑपरेशन का क्लेम पास करने के लिए प्रोसीजर के वक्त अंगों और चेहरे के फोटो मांगे जा रहे हैं। अस्पताल की ओर से ऐसे फोटो उपलब्ध नहीं करवाने पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे शर्मनाक बात तो दोस्तों ये है कि महिलाओं के ब्रेस्ट और हिप ऑपरेशन में भी अंगों की फोटो उनके चेहरों के साथ ही पोर्टल पर अपलोड हो रही है। ऑपरेशन थिएटर में फोटो लेने के बाद पोर्टल तक पहुंचने और क्लेम पास होने के बीच महिलाओं की ऐसी तस्वीरें कई ठेका कर्मियों से होकर गुजरती है। महिलाओं की निजता का ये हनन और ये कुकृत्य तब हो रहा है जब योजना में क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेजों में ऐसी कोई शर्त तक नहीं है। वहीं दोस्तों, निजी और सरकारी अस्पतालों में क्लेम को लेकर हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने ये शर्त लागू की है। इंट्रा ऑपरेटिव फोटो विद फेस की ये शर्त पहले केवल निजी अस्पतालों के लिए थी, जिसे बाद में सरकारी अस्पतालों के लिए भी लागू कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों ने उच्च अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला।
सीएम भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से आवास पर की मुलाकात, सियासी गलियारों में हो गई चर्चा शुरू। देखिए दोस्तों, राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे की अहमियत काफी ज्यादा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे खुद को अपने बेटे की सीट झालावाड़ तक ही सीमित रख चुकी थी। इसके बाद काफी सवाल भी खड़े हुए। वहीं बीते दिन सतीश पुनिया ने वसुंधरा राजे की अनदेखी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं देखी और अनदेखी की परिभाषा क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको लेकर ये जरूर कहूंगा कि पार्टी ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी और 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। वह कई बार संसद और विधानसभा की कई बार सदस्य रही। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इतने लाखों करोड़ों लोगों में उनका चंद लोगों में शुमार होना ये कोई सम्मान नहीं है। वहीं दोस्तों, अब वसुंधरा राजे से मुलाकात करने उनके आवास 13 पर सिविल लाइंस पर सीएम भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे थे। इसके बाद प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तक ये साफ तो नहीं हो पाया कि सीएम भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात आखिर क्यों की। लेकिन दोस्तों, सूत्रों के अनुसार जो बात आई है उससे तो भजनलाल शर्मा खुद अब उनसे शायद बजट पर सलाह लेने पहुंचे थे। 500 करोड़ की जमीन पर भू माफिया का कब्जा, हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल के साथ पूर्व की गहलोत सरकार पर भी किया सवाल। देखिए, नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भू माफियाओं द्वारा कीमती जमीनों पर कब्जा करने के मुद्दे पर भजनलाल सरकार के नेताओं और पूर्व के गहलोत सरकार के नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। हनुमान बेनीवाल ने नागौर में ताउसर रोड पर आवासन मंडल को आवंटित 500 करोड़ की भूमि पर माफियाओं के कब्जे को लेकर सरकार का ध्यान केंद्रित किया। वहीं उन्होंने कहा कि भू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने भजनलाल सरकार से भी सवाल पूछे, जबकि तत्कालीन एडीएम कुचामन सिटी में और तत्कालीन जिला प्रशासन के अधिकारियों की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक लंबा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने भू माफियाओं के कब्जे पर प्रशासन, सरकार और पूर्व सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, बोले बजट स्तर के बाद शिक्षकों के होंगे ट्रांसफर। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षकों के तबादले विधानसभा स्तर के बाद होंगे। फिलहाल तो वैसे भी विधानसभा स्तर चल रहा है, ऐसे में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ऐसे में दोस्तों, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट स्तर के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर हो जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी कहा कि 1 जनवरी से पहले के जो भी शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी डेप्यूटेशन पर लगे हैं, उन्हें हम ढूंढ कर निकाल रहे हैं, उनके डेप्यूटेशन निरस्त कर रहे हैं। बारिश से फसल चौपट, बढ़े सब्जियों के दाम, टमाटर 100 के पार। देखिए दोस्तों, सब्जियों के दाम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रसोई का बजट भी गड़बड़ाने लग गया है। प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, अदरक 150 रुपए से 250 रुपए किलो, वहीं धनी 150 से लेकर 300 रुपए प्रति किलो। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि गुजरात और पंजाब में ज्यादा बारिश होने के कारण फसलें चौपट हो गई। इस वजह से आगे से महंगे दामों में ही सब्जी आ रही। वहीं दोस्तों, करीब 10 दिन पहले टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा था, अभी थोड़े दिन पहले 80 रुपए हो गया। टमाटर के भाव अब देखते देखते 100 हुए, फिर 110 के पार भी पहुंच गए। शिमला मिर्च 80 रुपए थी, अब सीधे 150 पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों, सब्जियों के बढ़ते दामों पर सब्जी के थोक विक्रेताओं का कहना है कि पिछले 10 दिनों से स्थानीय स्तर पर सब्जियों का उत्पादन काफी कम हो गया है। बेलदार सब्जियों को बाहर से मंगाना भी महंगा पड़ता है। फिलहाल आगामी 1 से 1.5 महीने तक सब्जियों के दामों में कोई भी गिरावट का आसार नहीं है। कोटा में एक दिन में लगे 5000 पेड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले 1 पेड़ मां के नाम बनेगा जन आंदोलन। देखिए दोस्तों, कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सानिध्य में बीते दिन अनंतपुरा स्थित लवकुश वाटिका परिसर में 1 पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा के साथ नगर निगम, यूआईटी और वन अधिकारी और बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे उपस्थित थे। ओम बिरला ने बरगद का पेड़ लगाकर अभियान की शुरुआत की और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने भी पौधे रोपित किए। इसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूली विद्यार्थियों परिसर में पौधारोपण बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया और 5000 से भी अधिक पौधे एक दिन में लगाए गए। कार्यक्रम में वन अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण का महत्व बताया और ऊर्जा मंत्री ने भी इस साल हीट वेव का जिक्र करते हुए पौधारोपण करने की अपील की है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से बढ़ी किसानों की टेंशन, फसलों की बर्बादी और पशुओं के चारे पर गहरा सकता है संकट। देखिए, राजस्थान में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। 26 जून से शुरू हुई बारिश 1-2 दिन रुकी और फिर लगातार बरसने लग रही है। मूसलाधार बारिश के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों कई जिलों में तो अभी फसलों की बुआई भी शुरू नहीं हुई, तो कई जगह पकी हुई फसलों के बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। धौलपुर के किसान जहाँ खरीफ फसलों की बुआई का समय निकल जाने से चिंतित है, वहीं दौसा के किसान बाजरे की फसल पर संकट को लेकर परेशान है। वहीं दोस्तों, किसानों का कहना है कि
कि लगातार हो रही बारिश के कारण खेत तालाब बन गए हैं। बाजरा, दलहन, तिलहन, गवार, ज्वार, मक्का सहित कई फसलों की बुआई का समय निकलता जा रहा है। खेतों में पानी भरा होने के कारण बुआई नहीं हो पा रही और जो फसलें बोई है वो बर्बाद होने की कगार पर है। खेतों में इतना पानी भर गया है कि उसे सामान्य होने में 15 दिन लग जाएंगे, जिसके बाद ही बुआई होगी। लेकिन पानी कम जब होगा जब बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश तो रुकी नहीं रही, बारिश लगातार हो रही है। वहीं किसानों ने बताया कि पशुपालकों के लिए भी ये मुश्किल का समय है, क्योंकि खड़ी फसलों की कटाई नहीं हुई तो पशुओं के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो सकता है। वहीं मानसून विभाग ने पूर्वी राजस्थान में अतिवृष्टि की चेतावनी दे रखी है, जिससे किसान काफी चिंतित है। कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़ने की वजह क्या है? यूनुस खान ने पूछा विधानसभा में सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब। देखिए दोस्तों, कोविड के बाद से युवाओं में हार्ट अटैक के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के चालू सत्र में डिडवाना से निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने अचानक हार्ट अटैक की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी से जुड़ा सवाल पूछा। यूनुस खान ने सरकार से पूछा कि क्या ये सही है कि कोरोना के बाद साल 2020 से अब तक हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के मामले में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन मौतों के संबंध में कोई आंकलन भी किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखा जाए। उन्होंने आगे पूछा कि क्या कोरोना काल के बाद होने वाली मौतों में साइलेंट हार्ट अटैक इसका कारण रहा है? वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना था कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के कारण टीटीएस के साथ ही थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेजों में भी कहा था कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में एक ऐसी स्थिति का कारण बन सकती है जिससे खून के थक्के जम सकते और प्लेटलेट की संख्या भी कम हो सकती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कंपनी के खिलाफ दायर एक मुकदमे के बाद ये स्वीकार किया गया, जिसमें टीके से जुड़े गंभीर नुकसान और मौतों का आरोप भी लगाया गया। महिला आरक्षण को लेकर पीछे नहीं हटेगी अब भजनलाल सरकार, मंत्री मदन दिलावर ने इशारे में समझा दी बात। देखिए, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के युवा भजनलाल सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं और इससे नाराज होकर इसे वापस लेने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन भजनलाल सरकार भी इस फैसले से पीछे हटने की मंशा नहीं दिखा रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इशारों में संकेत देने की कोशिश की है। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने महिलाओं को देने वाले 50% आरक्षण के फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचने की कोशिश की। इस संकेत से जाहिर हो रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप भजनलाल सरकार शायद इस निर्णय को वापस नहीं लेगी। इधर दिन ब दिन महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं का गुस्सा फूटता जा रहा है। 6 महीने में ही सोशल मीडिया पर छा गई भजनलाल सरकार, देश में तीसरे स्थान पर। देखिए दोस्तों, धोरा रात धरती अब तकनीक और सोशल मीडिया के मामले में देश में तीसरे स्थान पर चल रही है। देश के दूसरे राज्यों को पछाड़ते हुए राजस्थान सरकार सीएमओ के एक्स के अकाउंट पर फॉलोवर्स की संख्या 2.5 मिलियन है, यानी कि 25 लाख से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजस्थान सरकार और सीएमओ के एक्स अकाउंट पर फॉलोवर्स की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार आने के बाद चलाए गए सोशल मीडिया कैंपेन और फैसले दमदार, काम असरदार को खासा पसंद किया जा रहा है। ये भी एक प्रमुख कारण है कि सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन लूडो की लत में दामाद बना चोर, नुकसान की भरपाई के लिए ससुराल से चुराए गहने और कैश मोबाइल बंद कर भागा। देखिए दोस्तों, जयपुर में एक दामाद ने अपने ससुराल में चोरी कर डाली। अलमारी से गहने और कैश चुरा लिए। ससुराल में चोरी कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दामाद फरार हो गया। गलता गेट थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी दामाद को बीते दिन गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए सोने का मंगलसूत्र बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि ऑनलाइन लूडो में हुए नुकसान की भरपाई के लिए युवक ने अपने ससुराल में ही चोरी कर दी। ड्रोन स्प्रे योजना, नैनो यूरिया छिड़काव करने के लिए बाड़मेर जिले को पहली बार मिले इफ्को के 10 लीटर क्षमता के 3 नए ड्रोन। देखिए दोस्तों, नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए इफ्को द्वारा बाड़मेर जिले में 3 ड्रोन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सहित दिए गए हैं। इफ्को बाड़मेर के क्षेत्रीय अधिकारी लक्ष्मी चंद गोस्वामी द्वारा ड्रोन भेंट किया गया। ड्रोन 13 फीट का चौड़ाई का दायरा लेकर सभी पौधों को कवर करते हुए फसल की ऊंचाई के अनुसार उड़ाया जा सकेगा। ड्रोन द्वारा 10 लीटर पानी से 1 एकड़ में नैनो उर्वरकों का छिड़काव किया जाएगा और 1 घंटे में 15 से 20 बीघा में स्प्रे किया जाएगा। ड्रोन द्वारा खेत में फसल को नुकसान पहुंचाए बगैर आसानी से स्प्रे किया जा सकेगा। पेपर लीक की जांच एसओजी ने अपने हाथ में ली। वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक और पेपर प्राप्त करने वाले 11 आरोपी हुए गिरफ्तार। देखिए, बांसवाड़ा जिले में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक मामले की जांच एसओजी ने अब बांसवाड़ा पुलिस से अपने हाथ में ले ली है। शनिवार को टीम ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली थी। एसओजी ने इस मामले में डिटेन किए गए 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरोपियों ने पेपर लीक होना भी कबूला है। अब एसओजी ने रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। टोंक जिले में बारिश थमी, बिसलपुर बांध में पानी की आवक हुई बंद रास्ते खुलने से पटरी पर लौटने लगा जनजीवन।
देखिए दोस्तों, टोंक जिले में गुरुवार रात से शुक्रवार रात तक चली बारिश का सिलसिला शनिवार को थम गया था। शनिवार सुबह से जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई और कल यानी रविवार के दिन दोपहर तक बारिश थम चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी। वहीं भारी बारिश से अब काफी नुकसान उठा चुके लोगों को इससे राहत मिली है। जो रास्ते जल भराव से बंद हो गए थे, अब जल स्तर गिरने से धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। जनजीवन भी अब पटरी पर लौटने लगा है। बाड़मेर रेलवे स्टेशन 16 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बनेगा मॉडर्न। नवीनीकरण का 65% काम हुआ पूरा, मिलेगी बेहतर सुविधाएं। देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 16 करोड़ 81 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहे बाड़मेर रेलवे स्टेशन का 65% काम तो लगभग पूरा हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के तहत विशिष्ट अतिथि कक्ष, यात्रियों के वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा, मुख्य द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है।